मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मोदी जी बिहार में आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग रील से पैसा कमाते हो, और जब वो गुजरात में है तो वो एग्रीकल्चर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गया, गुजरात में आ गया, वो यहाँ पे जब वो यहाँ पे आते हैं तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, चरवाहा स्कूल खोलने वाले हमको नौकरी देंगे। 2005 से पहले का जो स्थिति था, अपहरण, लूट, हत्या जो हो रही थी, अब हम लोग को समझा रहे हैं कि 20 साल का विकास ये है कि वही 20 साल के विकास के शिक्षक से दीदी आपने बोला, दीदी आपने बोला कि हमारे जनसेवक जो है थोड़ा लेट है। हमारे जनसेवक इसीलिए लेट है क्योंकि जनता का सेवा वो वहां पे कर रहे हैं। और रही बात, तुम नेता की चापलूसी में लग गए हो, तुम नेता की चापलूसी में लग गए हो। नीतीश कुमार तो विकास का नाम है। 2005 के बाद कुछ नहीं था। जो मदारिस का हाल ठीक किया है, कुछ मदारिस बाकी है, 37 मदारिस वो नीतीश का मंजूरी करेंगे। मगर मुसलमान आप ये नीतीश जी का पहने हुए हैं, आपको बीजेपी कबूल है ना? हम तो सबके चेहरा पे देख रहे हैं, ये चेहरा है सबका, गठबंधन सब सारा चेहरा मामला है। हम चेहरा को देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमान नाराज है, वो दोबारा इधर से कोई बोल। आ रहे क्या चाहिए सवाल का चीज काय को उठा, तुम भाई बोल लो, उसके बाद से शान बैठ जाना। तुम यहाँ बहुत नाच रहे हो, खड़े हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार हमको नीतीश कुमार जी इतना रोजगार दिए ना कि हमको सिविल इंजीनियर बना दिए। हमने उनका 4 लाख रुपया लेके हम सिविल इंजीनियर बने हैं हम जी। अच्छा, हर घर नौकरी, हर घर। सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि आप आरजेडी से आप बात कर रहे हैं नौकरी का, तो आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में विकास का ही काम होगा, रोजगार का ही काम होगा। आप बोलिए। आप हम मृत्युंजय जी से पूछना चाहते हैं कि उनसे सुनिए, आपस में फिर नेतागिरी, आराम से, फिर सुनिएगा ही नहीं आप लोग, दूसरों का भी सवाल। आरजेडी वाले से पूछना चाहते हैं कि लोगों को प्रलोभन देते हैं कि माई बहन योजना, जो अपने माई बहन को रक्षा नहीं कर पाए, अपने पुतों को घर से भगा दिया झोटा पकड़ के राबड़ी जी के आवाज से। मैडम सबसे पहले बोलिए, जवाब दीजिए। आपके नेता पर हमला किया उन्होंने? नहीं, वो जो हमारी माता जी पूछ रही हैं, हाँ। वो सबको पता है कि हर घर, हर परिवार में लोगों को, अपनी माताओं को, अपने घर के अभिभावक को अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये बिहार की सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए लड़ाई, जनता की भलाई की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। अब किनके परिवारों में क्या होता है, नहीं होता है, उनका बहू, उनका बेटी परिवार में ठीक से रहे, ये हम कामना करते हैं। ये विषय राजनीति का नहीं है। राजनीति का विषय है कि आज बिहार फिसड्डी क्यों है, ये तेजस्वी यादव। ठीक है, अच्छा है, किसी का परिवार राजनीति का विषय नहीं है ना। हम तो कह रहे, तो फिर प्रधानमंत्री की भी माँ का वीडियो नहीं बनना चाहिए, यही कह किसने माँ का वीडियो बनाया? किसने माँ का वीडियो बनाया? उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? जिसने माँ का वीडियो बनाया उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? ये सब लोग, ये सब प्रोपगंडा से काम नहीं चलेगा। माता जी को इन्होंने गाली ये सब प्रोपगंडा से काम नहीं चलेगा। ये जो बता रहे हैं, ये सब प्रोपगंडा है। इन्होंने कहा हवाई अड्डे के बारे में, उड़ान योजना के तहत जो हवाई अड्डा शुरू हुआ है, मिक्स हो गया है क्या? भारत में पहला हवाई अड्डा ये है जिसका रेवेन्यू आज पूरे भारत में। आप लोग देखिए, तब नेता को काहे बुला रहे हैं जब आप ही लोग भाषण दे। देखिए, कुर्सी का लड़ाई हो गया। भाई उठे, सवाल पूछने के लिए उठे, पीछे से बैठ गए। अंजना जी मैडम सबसे पहले मिथिलांचल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत हम खुश है मैडम। अभी जो है सवाल पूछिए मैम। अभी जो हम बीजेपी और जदयू से सवाल है मेरा, जो 15 साल जो है डरा के, और आरजेडी से भी आप 15 साल राज किए, आप 15 साल डरा के ये राज किए। अभी जो है डर का भाई माहौल बना हुआ है, आप भी डरा रहे हैं।
सबसे पहले आप हाथ उठवा लिए कि जन स्वराज से कौन है। आपका ज्ञान हो गया, सवाल है ही नहीं आपके पास। चलिए बैठ अंजना जाइए, जी, बैठ अंजना जाइए। जी, अभी रुकिए, अंजना युवाओं जी। के बीच में जाते हैं। अंजना जी, मैडम मेरा सवाल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी और बीजेपी के प्रवक्ता से भी है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जब बिहारियों को मारा गया मराठी नहीं बोलने के कारण, उस पर आपकी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? और स्टालिन को आप बिहार में घुमा रहे हैं जिसने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, उस पर आरजेडी और वीआईपी का क्या कहना, पूछिए। कांग्रेस से बीजेपी से अभी कोई आया ही नहीं है, यहाँ पहुंचा ही नहीं है, तो कौन जवाब देगा? बोलिए बोलिए बोलिए। जहाँ आप एक गार्जियन का सवाल था, पहले मैं उस पर आता हूँ। ये एक गार्जियन बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया गया, उस पर रोड जाम हुआ, सारा चीज हुआ, लेकिन एक मल्लाह के बेटा को जो पत्रकार था दिलीप साहनी, उसको एक बिहार के मंत्री ने मारा, उस पर क्यों नहीं रोड जाम हुआ? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? दिलीप साहनी को भी मारा गया जो कि अति पिछड़ा का बेटा था, इसलिए उसका आवाज नहीं उठाया गया। एक मल्लाह का बेटा था, इसलिए उसका आवाज नहीं उठाया गया। इस पर भी बात होना चाहिए। जो बीजेपी के मंत्री थे तिवारी जी, वो बच्चा पूछ रहा था जी। किस चैलेंज से लेकर तमाम ऐसे नेता जिन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी, आप लोग प्लीज थोड़ा सा बात मानिए। कोई जिन्होंने गाली दी उनको स्टेज पे घुसा रहे थे, आप लोग यात्रा में घुमा रहे थे। कोई माई का लाल बिहारियों को बिहार का अपमान नहीं कर सकता है। ये एनडीए वाले जब महाराष्ट्र में, गुजरात में बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, सवाल पूछे तो गालियां दी जवाब जा सुनोगे रही ना, थी, चिल्ला मत चिल्ला। भगाया जा रहा क्या था, हो उस गया? समय क्यों चुप थे? क्या बोल रहे हो? उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगा है। बिहारी ने हम पूरे देश चलाते हैं मंगा में, विकास की बात करते हैं, हम पूरे देश को चलाते हैं, हिंदी भाषी राज्य के लोग, और इन्होंने मैम मैं ये पूछ रहा करते हैं शिक्षा व्यवस्था, आप कॉलेजों की स्थिति देखिए, स्कूलों की स्थिति देखिए, पढ़ने के लिए लोग को जगह नहीं है। हमारे शहर में तालाबों का शहर बोला जाता है, लेकिन तालाब आज भी नहीं बना। बिहार के साथ दरभंगा तरक्की की राह पे चल चुका है। दरभंगा में एक साथ 6 आरओबी, ड्रेनेज सिस्टम, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क आज चल रहा है। आज आप जाम की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ दरभंगा में जाम नहीं, पूरे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन और काम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ी हम लोग को परेशानियां हो रही हैं, तो वो हम लोग तैयार है। दरभंगा में एम्स, इंटरनेशनल। मैं तो सोच रही हूँ नेताओं को बुलाऊं ही नहीं, आप ही लोग बोल दे रहे हैं नेता की तरफ से। कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा, आप पूछे सवाल। दरभंगा को ट्रैफिक से कब निजात मिलेगा? वही तो मैंने पूछा। सवाल ले नहीं रहे तब।